राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तुलसी दल कब तोड़ें और तुलसी दल तोड़ने के मंत्र। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें। बोलो तुलसी माता की जय। बंधुओं, स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो हाथ पूजा अर्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी ये विचनवंती धन्यास्ते कर पल्लवा। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ें। इससे पूजा का फल कई लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ने के मंत्र। तुलस्य अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्य अर्थे वरदा भव शोभने तवद अंग संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी। बंधुओं, इस मंत्र को बोलते हुए ही हमेशा तुलसी दल तोड़ें। इस मंत्र को आप एक कागज पर लिख कर रख लें और जब भी तुलसी दल तोड़ने लगे तभी इस मंत्र को बोलें। धीरे धीरे आपको यह मंत्र स्मरण हो जाएगा। बंधुओं, तुलसी दल किस समय नहीं तोड़ना चाहिए? वह धृति और व्यतिपात के समय। मंगल, शुक्र, रवि इन 3 वारों में द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा इन 3 तिथियों में संक्रांति, जन्नाशोज, मरनाशोज अर्थात जब घर में किसी का जन्म हुआ हो और जब किसी की मृत्यु हुई हो तो उस समय में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्या जब मिलती हैं उस समय भी तुलसी दल ना तोड़ें। दोनों संध्या मिलने से आधा घंटा पहले तुलसी दल तोड़ सकते हैं, परंतु उसके बाद तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। किंतु तुलसी के बिना भगवान की सेवा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निश्चित समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। अर्थात जब किसी समय आप तुलसी दल नहीं तोड़ पा रहे हैं तब जो भी तुलसी दल गमले में या तुलसी के वृक्ष के नीचे गिरा हुआ हो उस तुलसी के पत्ते को लेकर धोकर फिर भगवान की पूजा में अर्पित करें। शालग्राम की पूजा के लिए निश्चित तिथियों में भी तुलसी दल तोड़ा जा सकता है। बिना स्नान के जूता पहनकर भी कभी भी तुलसी दल ना तोड़ें। बंधुओं, ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक मास में जो भगत प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भगत विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी की पूजा पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है
उसका घर तीरथ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहां पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वे जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया, प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें एक जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रणाम किया, तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी की महिमा सुनेगा, तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। इसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलो तुलसी माता की जय, कार्तिक मास की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।